Hello everyone, Assalamu alaikum. This is Sir Pasha, and we are heading forward towards more lectures on kinematics and particularly motion under gravity. तो पिछले lecture में, in our previous lecture, we had an understanding of what actually motion under gravity is. We tried to understand when can we assume the acceleration of free fall to be 9.81 meters per second square. We tried to understand the sign convention and everything. अच्छा, आज के लेक्चर में हम अब एक सिंपल सा क्वेश्चन कर लेते हैं और इस क्वेश्चन के बहुत सारे पार्ट्स होंगे, छोटे छोटे, और ये सारे ही पार्ट ऑलमोस्ट पास पेपर में पूछे गए। इन क्वेश्चंस को करके दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाएंगी। एक तो ये कि हमें लाइक इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई करना आ जाएगा फॉर फ्री फॉल मोशन। सेकेंडली, इससे जो हमें डाटा और जो कैलकुलेशंस हम एक्सट्रैक्ट करेंगे ना, विल बी यूजिंग दैट फॉर sketching graphs of different variations in kinematics. So without wasting any time, let's just start. A ball is thrown vertically upward with a velocity of 15 meters per second. On the way back, it misses the thrower. ये बिल्कुल वही वाली चीज़ है जो पिछले हम सेशन में देख चुके हैं कि वापसी में ये अपने आप को मिस कर देगी, यानी थ्रोवर को, और स्टार्ट पॉइंट से भी नीचे चली जाएगी एंड रीचेस 30 मीटर्स बिलो द स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये अपने स्टार्टिंग पॉइंट से भी 30 मीटर नीचे चली जाएगी एज शोन इन फिगर। दिस इज हियर द फिगर इज शोन एज 30 मीटर्स। तो अभी सीन्स कुछ ऐसे हैं कि भाई यहाँ से मोशन स्टार्ट हुई, बॉल को ऊपर फेंका गया, बॉल ऊपर गई, बॉल वापस है। अच्छा, ये वन डायमेंशन मोशन ही है। सिर्फ समझाने के लिए आप देख सकते हैं कि उसको साइड पर बना दिया वापसी का रास्ता, बट टेक्निकली होगा ये कि ये जहाँ से गई है ये वैसे ही वापस आएगी, और ऑन द वे बैक ये इसका स्टार्ट पॉइंट था ना, यहाँ पे ये थ्रोवर को मिस करेगी, और आप देख सकते हैं कि ये 30 मीटर स्टार्ट पॉइंट से नीचे आ जाएगी। यहाँ पे पहले ही एक डिस्क्लेमर आया हुआ, आप देख सकते हैं कि द डायग्राम इज नॉट फिट टू स्केल, क्योंकि अभी हमें आइडिया नहीं है कि एग्जैक्टली ये कितना ऊपर जाएगा, तो हमने अपने अंदाजे के मुताबिक एक डिस्टेंस अज्यूम किया हुआ है, तो दिस इज नॉट फिट टू स्केल डायग्राम। एनीवेज, क्या करें भी, बॉल ऊपर गई। देखिए, हमें सिर्फ दो चीज़ें गिवन है। एक तो 15 मीटर्स पर सेकेंड से बॉल को फेंका गया, दूसरा ये कि बॉल 30 मीटर बिलो द स्टार्टिंग पॉइंट वापस आ गई। तो टोटल ये दो इन्फॉर्मेशन है जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब हमें क्या करना है, हमें इस पूरी मोशन का पोस्टमार्टम कर देना है, शुरू से लेके एंड तक का। ठीक है, तो लेट्स बिगिन द पार्टी। कहता है जी, कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द मैक्सिमम हाइट। अच्छा, ये तो खैर वो चीज़ है जो आप ओ लेवल से भी निकाल चुके हैं। बॉल को मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। अच्छा, अब ज़रा देखिएगा, साइन कन्वेंशन को रिस्पेक्ट देना है हमें। ठीक है, वेक्टर्स की डायरेक्शन को रिस्पेक्ट देना है। इनिशियल वेलोसिटी है 15 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, बॉल को जब फेंका गया उस समय, यानी यहाँ पर इसकी जो रफ्तार थी, जो उसकी वेलोसिटी थी, वो 15 मीटर्स पर सेकेंड थी। अच्छा, इस 15 मीटर्स पर सेकेंड को मुझे पॉजिटिव लेना पड़ा। मैंने इसको क्यों पॉजिटिव लिया, क्योंकि हमारा रूल याद रखिएगा, हर वो चीज़ जो अपवर्ड है वो पॉजिटिव है और हर वो चीज़ जो डाउनवर्ड है वो नेगेटिव है। तो क्योंकि वेलोसिटी अपवर्ड मोशन है ना, लाइक ऑब्वियसली बॉल जब हाथ से निकला, तो मैंने इसको पॉजिटिव 15 मीटर्स पर सेकेंड लिया। अच्छा, एक्सेलरेशन हमने पिछली क्लास में देख लिया था, -9.81 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन थ्रू आउट नेगेटिव है, ऑब्जेक्ट ऊपर जाए नीचे आए, एक्सेलरेशन थ्रू आउट नेगेटिव, यानी -9.81 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर ही रहेगा। अच्छा, जब आप मैक्सिमम हाइट पे जाओगे ना, उस वक्त आपकी फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। ऐसा ही है ना, इस पॉइंट पर आके आपकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो आपको इनिशियल वेलोसिटी पता है, आपको एक्सेलरेशन पता है, आपको फाइनल वेलोसिटी पता है। आई थिंक दैट्स एन इजी पीसी क्वेश्चन। आप सिंपली यूज करो v = u + at। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी की जगह आप जीरो लगा दो, बिकॉज दैट्स जीरो। इनिशियल वेलोसिटी आप 15 लिख दो, प्लस एक्सेलरेशन की जगह -9.81 एंड t एज इट इज। ठीक है, अच्छा, ये 15 पॉजिटिव का है, ये लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा, तो ये -15 हो जाएगा। ये बराबर हो जाएगा -9.81 इंटू टी के। यहाँ से ये दोनों नेगेटिव्स कैंसिल हो जाएंगे। आई विल बी लेफ्ट विद t = 15 डिवाइडेड बाय 9.81। ये 9.81 मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी तरफ जाके 15 से डिवाइड हो गया, एंड आई विल गेट टाइम एज 1.53 सेकेंड्स। इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट को, जो इसको 15 मीटर्स प्रति सेकंड की रफ्तार से फेंका गया था, ये ऊपर जाते जाते अपनी स्पीड को लूज करेगा, यहाँ तक कि इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी मैक्सिमम हाइट पर। इस मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में इसको जो टाइम लगेगा, दैट इज 1.53 सेकेंड्स। ठीक है ना, तकरीबन 1.5 सेकेंड में ये मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाएगा। अच्छा जी, फिर क्या करें।
अब कहता है कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉल। देखिए मैं दोबारा आपको एक बात बता दूं, हम इक्वेशंस ऑफ मोशंस खुला लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हमें पता है कि थ्रू आउट द मोशन ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन फिक्स है, ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन फिक्स है, और उस एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है? उस एक्सेलरेशन की वैल्यू है -9.81 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर एज पर द साइन कन्वेंशन जो हम फॉलो कर रहे हैं। जब भी ऑब्जेक्ट की साइन कन्वेंशन, जब भी ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन फिक्स होगी, यानी चेंज नहीं हो रही होगी, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, तो ऐसे में आप इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं, यानी v इक्वल यू प्लस ए टी, एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इक्वल वी प्लस यू ओवर 2 इंटू टी, या 2as इक्वल वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इनमें से किसी भी इक्वेशन को आप यूज कर लो, आपको वो अननोन वेरिएबल्स फाइंड करने में हेल्प करेगी। अच्छा, अब मैक्सिमम हाइट निकालना है। ये आपका स्टार्ट पॉइंट है, ये आपका एंड पॉइंट है, ठीक है ना, ये आपकी हाइट है। अब इस हाइट को निकालने के लिए आप कुछ भी यूज कर सकते हो यार। आपको इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फाइनल वेलोसिटी, टाइम सब पता है, आप जो चाहो यूज कर लो, कोई सी भी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लो। तो मेरा पर्सनल फेवरेट है 2as इक्वल वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इसमें जरा वैल्यूज पुट करके बस आंसर निकालना है। 2 एज इट इज एक्सेलरेशन -9.81, डिस्प्लेसमेंट तो हमें निकालना है, तो मैं उसको एज इट इज s लिख दूंगा। फाइनल वेलोसिटी इज 0 स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज 15 स्क्वायर, ठीक है जी। तो -9.81 इंटू 2 हो जाएगा -19.6 s इक्वल -15 का स्क्वायर हो जाएगा 225। ये दोनों नेगेटिव्स कैंसिल हो जाएंगे, s बराबर हो जाएगा 225 डिवाइडेड बाय 19.6 विच इज 11.5 मीटर्स। इसका मतलब ये कि मेरा ऑब्जेक्ट अपनी इब्तदाई पोजीशन से आंसर पॉजिटिव 11.5 आया ना, इसका मतलब मेरा ऑब्जेक्ट अपने स्टार्ट पॉइंट से 11.5 मीटर्स ऊपर चला गया। अभी मैं इसको लेबल कर दूंगा प्रॉपर्ली। अच्छा, यही क्वेश्चन मैं चाहूँ तो मैं यू भी यूज़ कर सकता हूँ, एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा के। इनिशियल वेलोसिटी 15 है, टाइम मुझे अभी निकाला है ना 1.53 सेकेंड्स, आप देख सकते हैं पिछले पार्ट में, तो मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। प्लस हाफ एज इट इज एक्सेलरेशन -9.81 और टाइम अगेन 1.53 और स्क्वायर एज इट इज। इसको मैं सिंप्लीफाई करूँगा, I'll get again डिस्प्लेसमेंट एज 11.5 मीटर्स। तो भाई सीन्स कुछ ऐसे हैं कि ये तो हो गई दो बेसिक कैलकुलेशन। अब हमें कैलकुलेशन के साथ साथ ना इस ड्राइंग को लेबल भी करते जाना है कि किस पॉइंट पर क्या चल रहा है। तो भाई ये आपका स्टार्ट पॉइंट था, यहाँ पे टाइम 0 था, यहाँ पर वेलोसिटी थी 15 मीटर्स पर सेकेंड। ऑब्जेक्ट ऊपर जाता गया अपनी वेलोसिटी को लूज करता गया, यहाँ तक कि ये पीक पॉइंट है मैक्सिमम हाइट, जहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0 हो गई। इस वक्त घड़ी में समय हो रहा था, यानी द टोटल टाइम ऑन द क्लॉक वाज 1.53 सेकेंड्स। अगर स्टॉप वॉच इस पॉइंट पर स्टार्ट किया गया था तो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचते पहुंचते स्टॉप वॉच टाइम देगा 1.53 सेकेंड्स, और इस पॉइंट तक आप स्टार्टिंग पॉइंट से 11.5 मीटर्स ऊपर आ चुके हैं। तो व्हाट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इज कि आप सिर्फ कैलकुलेशन ना करें, बल्कि जब भी आप फ्री फॉल मोशन का क्वेश्चन करें तो कैलकुलेशन के साथ साथ आप यहाँ पे ये जो डायग्राम है ना, ये डायग्राम जरूर बनाएं, ठीक है। और इसमें डिफरेंट पॉइंट्स को मार्क करेंगे, इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है, इस पॉइंट पे टाइम की वैल्यू क्या है, इस पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट क्या है। आप बिलीव करें काइनेमैटिक्स आपको आसान लगना शुरू हो जाएगी। सेकेंडली यू विल बी एक्सपेक्टिंग आंसर्स, और जब आंसर्स आपके एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक आ रहे होंगे तो आप बहुत कॉन्फिडेंटली एग्जाम में क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे। ये तो खैर अभी शुरुआत है, आइए ज़रा आगे बढ़ते हैं और मज़ीद कैलकुलेशंस करते हैं। तो फॉर द सेम क्वेश्चन जो अभी तक चल रहा था, इस पर अब मुझसे कहा जाता है कि भाई कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द सेम पोजीशन फ्रॉम वेयर इट वाज थ्रोन, ठीक है। तो भाई मेरा ऑब्जेक्ट है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ, ऊपर गया और फिर वापस आया। तो जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट था ये वहीं वापस आ गया, ठीक है। तो इसको अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस आने में टोटल कितना टाइम लगेगा, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को जरा सही से समझें। कहता है कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द सेम पोजीशन फ्रॉम वेयर इट वाज थ्रोन। जहां से फेंका गया था ना वहीं वापस आ गया, तो ये ऊपर गया और यहीं वापस आ गया। अब इसमें कितना टाइम लगेगा? देखिए इसमें एक चीज़ तो आप ये समझ लें कि भाई ऑब्जेक्ट का अगर ऊपर जाने का टाइम है 1.53 सेकेंड्स, अगर इसको ऊपर जाने में लगे हैं 1.53 सेकेंड्स, तो उसी पॉइंट पे वापस आने में भी लगेंगे इसको 1.53 सेकेंड्स, ठीक है। उसकी वजह ये है कि यार एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है ना, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है।
एक्सेलरेशन जब कांस्टेंट होता है ना, तो जो टाइम ऑब्जेक्ट को मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में लगता है ना, उतना ही टाइम ऑब्जेक्ट को मैक्सिमम हाइट से वापस उसी पॉइंट तक आने में लगता है, एज लॉन्ग एज इट इज परफॉर्मिंग फ्री फॉल मोशन। तो अगर इसे ऊपर जाने में लगा है 1.53 सेकेंड्स, तो नीचे आने में भी लगेगा 1.53 सेकेंड्स। इसका मतलब टोटल टाइम हो जाएगा यहाँ तक आने का 3.06 सेकेंड्स। ठीक है, बट मैं ज़रा इसको कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ। मैं ऐसे एज्यूम कर रहा हूँ कि मुझे लेट से अभी ऊपर तक पहुँचने का टाइम यानी 1.53 सेकेंड्स के बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो ऐसे में मैं कैसे कैलकुलेट करूँगा टोटल टाइम, यानी लेट से अभी मैं समझ रहे हैं इस लूप का पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। तो ऐसे करने के कुछ इंपॉर्टेंट डाटा है और हमेशा जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी हुई है हम उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए क्वेश्चन सॉल्व करें। तो भाई एक चीज़ तो पक्का है ना, इनिशियल वेलोसिटी 15 मीटर्स पर सेकेंड। इस दो इन्फॉर्मेशन को और एक्सेलरेशन -9.81 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, इस दो इन्फॉर्मेशन को पकड़ के लटक जाओ, झूला बन जाओ इस दो इन्फॉर्मेशन के। ये तो हमेशा ही एप्लीकेबल है ना। बॉल एक बार निकल गई 15 मीटर्स पर सेकेंड से, तो अब इनिशियल वेलोसिटी तो चेंज नहीं हो सकती ना, और एक्सेलरेशन तो हमें पता है फिक्स है -9.81 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये दो चीज़ें तो हमारे टिप्स पे होनी चाहिए कि भाई ये तो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है ही है। अब क्योंकि बॉल जिस पोजीशन से फेंका गया था उसी पोजीशन पे वापस आ गया, तो हम नेट डिस्प्लेसमेंट काउंट करेंगे 0। वो मशहूर जोक मैं अक्सर सुनाता हूँ, इफ़ यू डाई एट द सेम हॉस्पिटल वेयर यू वर बॉर्न देन योर नेट डिस्प्लेसमेंट योर एवरेज वेलोसिटी 0। जहाँ पैदा हुए वहीं मर गए, तो दुनिया में जितना भी ट्रैवल किया है ना वापस वहीं आ गए, नेट डिस्प्लेसमेंट 0 है। तो आई डोंट केयर कि ये ऊपर गया था, ऊपर जाके क्या करा नहीं करा, वापस आया। जब जिस पॉइंट से मैंने इसको फेंका था ना, ये उसी पॉइंट पे वापस आ गया ना, तो जो स्टार्ट पॉइंट है वही एंड पॉइंट है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है जी। अब मुझे क्या करना है, मेरी सादगी दे क्या चाहता हूँ, मुझे टाइम चाहिए। तो मैं सिंपली यहाँ पे बच्चों ऐसे इक्वल ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगा देता हूँ, बिकॉज दिस इज द इक्वेशन दैट इन्वॉल्व्स ऑल द 4 वेरिएबल्स, जो 3 हमें पता है और जो 1 हमें नहीं पता। तो इसमें वैल्यू पुट करके सीधा सीधा टाइम की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पर आ जाए, डिस्प्लेसमेंट को हम 0 ले लेंगे, इनिशियल वेलोसिटी को हम 15 ले लेंगे, और आपका अल्लाह भला करे टाइम मुझे पता नहीं है, प्लस एक्सेलरेशन एज इट इज़ 1/2 एज इट इज़, एक्सेलरेशन की जगह -9.81 दोबारा, और टी स्क्वायर एज इट इज़। अच्छा जी, तो ये हो जाएगा 0 = 15t - 4.905 टी स्क्वायर। 9.81 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपको 4.905 मिल जाएगा। अच्छा, अब ये जो दोनों ही साइड्स है ना, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। अगर मैं इन दोनों को राइट साइड से उठा के लेफ्ट साइड पर ले जाऊं तो ये हो जाएगा 4.905 टी स्क्वायर -15t = 0। तो राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे ले गए, कुछ नहीं हुआ, सिर्फ साइन चेंज होगा। अब मैं यहाँ पे t कॉमन निकाल लूंगा, तो आई विल बी लेफ्ट विद 4.905t - 15 = 0। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को जो सॉल्व करने का तरीका है, इधर और कर देते हैं, t = 0 और 4.905t - 15 = 0। यहाँ से t की वैल्यू आ रही है एग्जैक्ट 3.06 सेकेंड्स। ख़वातीनो हज़रात, ये तो वही आंसर आ रहा है जो हम उम्मीद कर रहे थे, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई अगर ऊपर जाने का टाइम 1.53 सेकेंड से, तो नीचे आने का टाइम भी 1.53 सेकेंड्स ही होगा। तो यहाँ पे आके हमारी 32 बाहर आनी चाहिए, हमें खुश होना चाहिए कि हमारा आंसर हमारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक आ रहा है। अच्छा, अब लगे हाथ, तो जब इतना खर्चा हो ही गया है मालिक, तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी की वैल्यू भी निकाल देते हैं जब ये फाइनली उस पोजीशन पर आएगा। वैसे व्हाट यू शुड बी एक्सपेक्टिंग इज -15 मीटर्स पर सेकेंड। अगर ये 15 मीटर्स पर सेकेंड से इस पॉइंट पर गया था ना, ऊपर जाके रेस्ट पर आ गया, तो रेस्ट से वापस आने में उतना ही वेलोसिटी ये फर्दर लूज करेगा। तो इसकी वेलोसिटी यहाँ पे क्या होनी चाहिए, -15 मीटर्स पर सेकेंड्स। अब आप यहाँ पर मार्क कर लो भाई, टाइम हो गया 3.06 सेकेंड्स। आप चाहो तो v = u + at लगा लो फाइनल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी आपकी आ जाएगी 15, एक्सेलरेशन हो जाएगा -9.81 और टाइम हो जाएगा 3.06 सेकेंड्स। तो ये हो जाएगा वेलोसिटी एज -15 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। बिल्कुल वही आंसर आ रहा है जो हम इंतज़ार कर रहे थे। तो अभी तक तो सो फार सो गुड, ज़िंदगी हसीन चल रही है, लेकिन अभी कैलकुलेशंस की इब्तिदा हुई है। धीरज रखिए, सब्र रखिए, बर्दाश्त रखिए। अभी छोटे छोटे प्यारे प्यारे क्वेश्चंस और करने, ताकि इक्वेशन ऑफ मोशन एज अप्लाई टू
फ्री फॉल मोशन के कॉन्सेप्ट्स आज क्लियर करके ही ख़त्म करें। आगे बढ़ते हैं जी, और ज़रा इससे रेलेवेंट कुछ क्वेश्चंस करते हैं। फॉर द सेम ऑब्जेक्ट मूविंग और परफॉर्मिंग दिस फ्री फॉल मोशन, इट सेज नाउ द कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द ग्राउंड 30 मीटर्स बिलो द स्टार्टिंग पॉइंट। नाउ मेरा ऑब्जेक्ट अपने स्टार्ट पॉइंट से 30 मीटर्स नीचे आ चुका है, तो अब भाई साहब ने कितना टाइम लिया होगा ज़मीन तक पहुंचने में, हमें इस पे बात करनी है। तो भाई देखो बात सारी ये है कि अगेन इनिशियल वेलोसिटी 15 मीटर्स पर सेकेंड, एक्सेलरेशन -9.81 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे तो आप लटक जाओ भाई, ये तो दो स्टार्ट पॉइंट है आपके, ये तो हमेशा से ये दो चीज़ें फिक्स रहेंगी। अब सीन्स कुछ ऐसे हैं कि आपका जो ऑब्जेक्ट है ना वो अपने स्टार्ट पॉइंट से, ये आपका स्टार्ट पॉइंट था, ये आपका एंड पॉइंट है, यानी 30 मीटर्स बिलो गया। तो अगर आप स्टार्ट से एंड मार्क करो तो डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड है। डाउनवर्ड का मतलब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, और हमने पीछे साइन कन्वेंशन में ये देख लिया था कि इफ द ऑब्जेक्ट इज अबव द स्टार्टिंग पॉइंट द डिस्प्लेसमेंट हैज टू बी पॉजिटिव, एंड इफ द ऑब्जेक्ट इज बिलो द स्टार्टिंग पॉइंट द डिस्प्लेसमेंट हैज टू बी नेगेटिव। तो अभी भाई सीन्स कुछ ऐसे हैं कि मेरा ऑब्जेक्ट अपने स्टार्टिंग पॉइंट से 30 मीटर्स नीचे है, तो आई विल टेक द डिस्प्लेसमेंट एज -30 मीटर्स। भाई साइन कन्वेंशन समझ लो, अच्छी तरह से समझ लो, ऑब्जेक्ट इनिशियल पॉइंट से 30 मीटर्स नीचे गया है, तो अब की बार डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव काउंट होगा। अच्छा, अब लगे तो ये भी निकाल ही लेंगे भाई किस वेलोसिटी से टकराया और टाइम क्या थी, यानी उस कितना टोटल टाइम हो चुका था। तो अगर मैं यहाँ पे सिंपली 2as इक्वल v² माइनस u² लगा दूँ, तो 2 एज इट इज़, एक्सेलरेशन -9.81, डिस्प्लेसमेंट मुझे पता है -30, v² मुझे नहीं पता है कि वो फाइनली किस वेलोसिटी तक पहुँच जाएगा, जबकि ये 30 मीटर्स बिलो द स्टार्टिंग पॉइंट जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी 15 स्क्वायर एज इट इज़, ये आंसर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 2 × 9.8 पर इंटू 30 हो जाएगा 588.6, v² माइनस 15 स्क्वायर इज 225 एज इट इज। ये 225 नेगेटिव का इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, तो 588.6 में 225 ऐड करोगे, यू विल बी लेफ्ट विद 813.6, दिस इज इक्वल टू v²। अच्छा, अब जब बॉल ज़मीन को स्ट्राइक करेगी तो उस वक्त आप वेलोसिटी क्या एक्सपेक्ट करते हो? मेरे ख्याल से आप वेलोसिटी एक्सपेक्ट करोगे नेगेटिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट उस वक्त ज़मीन को यानी डाउनवर्ड मूव कर रही होगी ना, तो सिंस इट्स गोइंग डाउन वेलोसिटी अगर मैं निकालूंगा ना, यहाँ पे v² 813.6 है, इसका आप रूट ले लोगे तो आंसर आ जाएगा +/-28.5 मीटर्स पर सेकेंड। अब मैं वेलोसिटी प्लस लूँ या नेगेटिव लूँ, तो इस केस में मैं वेलोसिटी लूँगा -28.5 मीटर्स पर सेकेंड, बिकॉज इट्स गोइंग। तो मैंने यहाँ पे वेलोसिटी ली है -28.5 मीटर्स पर सेकेंड, बिकॉज इट्स गोइंग डाउन। ये मेरा ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ जा रहा है, जब इट जस्ट बिफोर इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड ना, ये पूरी डाउनवर्ड मोशन है, तो थ्रू आउट इसकी वेलोसिटी नेगेटिव काउंट होगी। तो इस पॉइंट पर अभी राइट नाउ जब 30 मीटर्स बिलो द स्टार्टिंग पॉइंट है, तो इस वक्त भी मेरी वेलोसिटी डाउनवर्ड है। डाउनवर्ड का मतलब ये वेलोसिटी नेगेटिव होनी चाहिए। साइन कन्वेंशन को रिस्पेक्ट देना सीखो। वेलोसिटी इज टेकन एज नेगेटिव एज द बॉल इज परफॉर्मिंग डाउनवर्ड मोशन। डाउनवर्ड मोशन का मतलब वेलोसिटी डाउनवर्ड है, तो वेलोसिटी नेगेटिव ट्रीट की जाएगी। अब अगर मैं चाहूँ तो टाइम निकाल दूँ, v = u + at, हमारे पास फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी -28.5, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास हो जाएगा, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास हो जाएगी 15, एक्सेलरेशन -9.81 t एज इट इज। अगेन ये 15 पॉजिटिव का इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, -28.5 -15 हो जाएगा -43.5, -9.81 t एज इट इज़। ये नेगेटिव्स कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से मुझे टाइम की वैल्यू मिल जाएगी 4.43 सेकेंड्स। तो जब मेरा ऑब्जेक्ट अपने ज़मीन पर यानी ग्राउंड को रीच करेगा उस पर टाइम हो जाएगा 4.43 सेकेंड्स, वेलोसिटी हो जाएगी -28.5 मीटर्स पर सेकेंड, जो कि आपने यहाँ से निकाल लिया है। अच्छा, अब इसमें बहुत सारी अहम चीज़ें जो समझने वाली हैं, ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। कोई चाहे तो डायरेक्ट s = ut + ½ at² लगा ले, ठीक है, और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले, तो भी उसका आंसर आ सकता है। वो अगेन इनिशियल वेलोसिटी 15 ले, अपनी एक्सेलरेशन -9.81 ले, और डिस्प्लेसमेंट -30 ले, यानी इसी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके s = ut + ½ at² लगा के t की वैल्यू निकाल ले। बस थोड़ा सा ये होगा कि उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में टाइम की अगेन दो वैल्यूज़ आएंगी, मेरे ख्याल से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आएगी। तो जो टाइम की नेगेटिव वैल्यू आए ना उसको आप इग्नोर कर देना, पॉजिटिव आंसर लेकिन 4.43 सेकेंड्स ही आएगा।
तो एक तो आप इस चीज़ को ज़रूर ट्राई करना, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये कि आप इस क्वेश्चन को, जैसे मैंने तो स्टार्ट पॉइंट से ही सारे क्वेश्चन सॉल्व किए और एंड तक मैं स्टार्ट पॉइंट को ही अज्यूम करके सॉल्व करूंगा, लेकिन अगर कोई बच्चा चाहे तो वो बोले नहीं यार मैं यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम निकालना चाहता हूँ, ठीक है, तो वो यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकाल ले। उसके वो क्या करेगा, लाइक वो इनिशियल वेलोसिटी लेगा -15 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा वो आपका अल्लाह भला करे एक्सेलरेशन वही -9.81 लेगा, डिस्प्लेसमेंट वो भी वही -30 मीटर्स लेगा। लेकिन अब की बार जो उसको टाइम मिल रहा होगा ना, वो टाइम उसका यहाँ से यहाँ तक का टाइम आएगा, ठीक है ना। फिर उसमें वो फर्दर 3.06 ऐड करेगा तो उसको टोटल टाइम मिल जाएगा। कोई चाहे तो यहाँ से स्टार्ट पॉइंट ले ले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो वो ये करेगा कि भाई अभी इनिशियल वेलोसिटी वो यहाँ पे 0 ले लेगा, ठीक है। अच्छा, वो डिस्प्लेसमेंट पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक काउंट करेगा, डैट इज़ गोइंग टू बी, ये हमारे पास 11.5 मीटर से और ये 30 है ना, तो डायग्राम फिट टू स्केल नहीं है, वो मैं पहले ही बता चुका हूँ। बट 11.5 और 30 को अगर आप मिलाओगे ना तो ये हो जाएगा -41.5। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट ना आप यहाँ से यहाँ तक -41.5 ले लेना, ठीक है। और क्या कहते हैं, तो आपको यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम मिल जाएगा, फिर उसमें आप 1.53 ऐड करना, घूम फिर के आपका आंसर वही 4.43 सेकेंड्स आएगा। तो एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के मल्टीपल तरीके हो सकते हैं। व्हाट आई वुड एडवाइस इज के यू ट्राई ऑल द मेथड्स एट होम एंड यू विल इवेंचुअली एंड अप विद द सेम आंसर्स, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। और इससे रेलेवेंट एक और साइन कन्वेंशन के हिसाब से कुछ कैलकुलेशंस हैं, अभी ज़रा उस पर भी बात करते हैं। अच्छा जी, अब जो आगे के 2-3 क्वेश्चंस मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ ना, वो क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें मैं ज़रा आपकी साइन कन्वेंशन के मामला को क्लियर करूँगा विद कैलकुलेशन। कुछ चीज़ें जो आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी, लेकिन अब ज़रा इन क्वेश्चन को करें आपको आइडिया होगा कि आखिर मैं आपको सिखाना क्या चाह रहा हूँ। तो मुझसे कहा जाता है जी कैलकुलेट द वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉल एट t = 0.9 सेकेंड्स, ठीक है। अब देखिए, अगर 0.9 सेकेंड्स पर मुझे इसका वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ वो ये समझें कि पहले तो आप इस डायग्राम में विजुअलाइज करें 0.9 सेकेंड्स एग्जिस्ट कहाँ कर रहा होगा। देखिए, ये है t = 0 सेकेंड्स और ये है t = 1.53 सेकेंड्स मैक्सिमम है। 0.9 सेकेंड्स ऑब्वियसली 1.5 से कम ही होता है ना, तो ऑब्जेक्ट शायद समवेयर हियर यहाँ पर बीच में कहीं होगा। तो इस वक्त इसकी वेलोसिटी क्या होगी और इस वक्त इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। देखें, इस वक्त ऑब्जेक्ट अपवर्ड वेलोसिटी मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो इसकी वेलोसिटी अपवर्ड है, मतलब इस वक्त इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव आनी चाहिए, और ऑब्जेक्ट स्टार्ट पॉइंट से भी ऊपर है तो इस वक्त इसका डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव आना चाहिए। तो आइए ज़रा देखते हैं कि ऐसा होता है या नहीं होता है। इनिशियल वेलोसिटी वही 15 मीटर्स पर सेकेंड, एक्सेलरेशन वही -9.81 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम अब की बार क्वेश्चन है मुझे क्लियरली मेंशन है 0.9 सेकेंड्स। तो सबसे पहले v = u + 80 लगा देते हैं। इनिशियल वेलोसिटी 15 है, एक्सेलरेशन -9.81 टाइम 0.9 सेकेंड्स, वेलोसिटी आ गई 6.2 मीटर्स पर सेकेंड। पॉजिटिव वेलोसिटी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पॉजिटिव ही होनी चाहिए थी, तो हमारा आंसर पॉजिटिव ही आया। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट देखते हैं कि क्या होना चाहिए। अच्छा, वेलोसिटी ऑब्वियसली आपने 15 से फेंका था तो कम होते होते 6.2 हो गई, यहाँ तक कि मैक्सिमम हाइट पे जाके वो 0 हो जाएगी। अच्छा, s = ut + ½ at² लगा देते हैं। इनिशियल वेलोसिटी 15 है, टाइम 0.9 है, प्लस 1/2 एज इट इज, एक्सेलरेशन -9.81 और टाइम 0.9 स्क्वायर एज इट इज। यहाँ से मुझे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मिल जाएगी 9.53 मीटर्स, ठीक है भाई, ये आ गई मेरी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू। ये भी पॉजिटिव आई है। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव क्यों आ रहा है? डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव इसलिए आ रहा है कि मेरा ऑब्जेक्ट अबव द स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है ना। देखिए, ये पॉइंट था 11.5 मीटर्स टोटल जो मैक्सिमम हाइट गया था, लेकिन ये 1.53 सेकेंड्स पे गया था। 0.9 सेकेंड्स पर ये डिस्प्लेसमेंट अप्रोक्सीमेटली 9.53 मीटर से मैक्सिमम हाइट तक का डिस्प्लेसमेंट 11.5 मीटर था। इस पॉइंट पर आपके ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है 6.2 मीटर्स पर सेकेंड पॉजिटिव, यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में। टाइम ऑन द क्लॉक इज 0.9 सेकेंड्स, ठीक है। तो यहां तक आई थिंक सबको क्लियर होना चाहिए। इस पॉइंट पर हमने इसकी वेलोसिटी निकाली है, इस पॉइंट पर हमने इसका डिस्प्लेसमेंट निकाला है, दोनों ही पॉजिटिव आए हैं, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी इसलिए पॉजिटिव कि ऑब्जेक्ट अपवर्ड मोशन परफॉर्म कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट इसलिए पॉजिटिव कि ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट से ऊपर है। अभी देखते रहें, आपको मजा आएगा। नाउ फॉर द सेम क्वेश्चन मैं आपसे कहता हूं
कि भाई कैलकुलेट द वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉल एट टी इक्वल 2.0 सेकेंड्स। अब देखो 2.0 सेकेंड्स कौन सा टाइम होगा, आप यहाँ से स्टार्ट हुए, ये आपकी जीरो वेलोसिटी थी या जीरो डिस्प्लेसमेंट था, टी इक्वल जीरो था, यहाँ पे टाइम था 1.53 सेकेंड्स, जब आप वापस आए ना तो टाइम था 3.06 सेकेंड्स। अभी बात चल रही है 2.0 सेकेंड्स की। मेरे ख्याल से 2.0 सेकेंड्स मैक्सिमम हाइट के बाद और उसी पोजीशन पे पहुंचने से पहले का टाइम है, यानी शायद यहाँ पर या यहाँ पर बीच में कोई ऐसा पॉइंट होगा जहां पर मेरा ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि 1.5 सेकेंड से ज़्यादा है टी, यानी 1.5 सेकेंड पे तो मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया था, इसका मतलब डाउनवर्ड मोशन परफॉर्म कर रहा है, और इस ओरिजिनल पोजीशन पे 3.06 सेकंड्स पे आया था ना, इसका मतलब ओरिजिनल पोजीशन पे तो नहीं आएगा, उससे ऊपर जरूर मौजूद होगा, क्योंकि टाइम ऑन द क्लॉक इज 2.0 सेकंड्स। अब बीच में कहीं पर होगा, अब अगर बीच में कहीं पर मौजूद है इस वक्त, लेट्स से टाइम 2.0 सेकंड्स है, तो इस वक्त आप वेलोसिटी की वैल्यू क्या एक्सपेक्ट करोगे, पॉजिटिव या नेगेटिव? भाई आप वेलोसिटी एक्सपेक्ट करोगे नेगेटिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा है डाउनवर्ड मोशन। लेकिन आप डिस्प्लेसमेंट क्या एक्सपेक्ट करोगे, आप डिस्प्लेसमेंट एक्सपेक्ट करोगे पॉजिटिव। वेलोसिटी नेगेटिव है क्योंकि ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड मोशन परफॉर्म कर रहा है, वेलोसिटी पॉजिटिव है क्योंकि ऑब्जेक्ट स्टिल अभी स्टार्टिंग पॉइंट से ऊपर मौजूद है। तो आइए जरा देखते हैं ऐसा होता है या नहीं होता है। मैं इनिशियल वेलोसिटी 15 मीटर्स पर सेकंड लूंगा, एक्सेलरेशन -9.81 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर लूंगा, टाइम इज 2.0 सेकंड्स। अब अगर मैं यहाँ पे v इक्वल u प्लस 80 लगाऊं तो इनिशियल वेलोसिटी 15 है, एक्सेलरेशन -9.81, टाइम 2.0 सेकंड्स। आई विल गेट द वेलोसिटी एज -4.6 मीटर्स पर सेकंड्स। तो आप देख सकते हैं कि हमारी वेलोसिटी नेगेटिव आ गई है। वेलोसिटी नेगेटिव क्यों आई है? नेगेटिव इसलिए आई है क्योंकि ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड मोशन परफॉर्म करना शुरू हो गया है। तो सिंस द ऑब्जेक्ट इज गोइंग डाउन डाउन डाउन, तो नेगेटिव साइन शोज डाउनवर्ड वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट लेकिन अभी भी पॉजिटिव आना चाहिए, क्यों? क्योंकि मेरा ऑब्जेक्ट अभी स्टार्टिंग पॉइंट से ऊपर ही मौजूद है। तो चलिए एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाते हैं। इनिशियल वेलोसिटी 15 टाइम 2.0 प्लस हाफ एक्सेलरेशन -9.81, और फिर टाइम दोबारा 2.0 का स्क्वायर लगाओगे, आंसर आ जाएगा 10.4 मीटर्स। तो आप देखिए 10.4 मीटर्स पॉजिटिव आ रहा है। वेलोसिटी नेगेटिव हो गई है लेकिन अभी डिस्प्लेसमेंट स्टिल पॉजिटिव है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ऑब्जेक्ट अभी स्टार्टिंग पॉइंट से ऊपर ही मौजूद है। तो पॉजिटिव साइन शोज 10.4 मीटर्स अबव द स्टार्टिंग पॉइंट। तो मैं यहाँ पे इसको मार्क कर लेता हूँ कि भाई ये 10.4 मीटर से स्टार्ट पॉइंट से ऊपर गया है। टाइम इस वक्त 2.0 सेकेंड से, वेलोसिटी इस वक्त -4.6 मीटर्स पर सेकेंड से। ठीक है, तो अब वो सारी चीजें जो मैं आपसे शुरू से साइन कन्वेंशन डिस्कस करता आ रहा हूँ, आपको मैथमेटिकल वैल्यूज भी मिल रही हैं जो इन चीज़ों को सपोर्ट कर रही हैं कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक वेलोसिटी पॉजिटिव है, डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव है, वेलोसिटी कम हो रही है और एक्सेलरेशन नेगेटिव है। यहां से लेके यहां तक किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी निकालोगे नेगेटिव आएगा, एक्सेलरेशन निकालोगे नेगेटिव आएगा, डिस्प्लेसमेंट फिर भी पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स स्टार्टिंग पॉइंट से ऊपर है। यहां से लेके यहां तक तो सर वेलोसिटी भी नीचे है, डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड है, तो वो भी नेगेटिव हो जाएगा और एक्सेलरेशन भी नेगेटिव हो जाएगी। तो ऐसा एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि ये कंफ्यूजन बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो इसी हसीन क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। इसका आखिरी पार्ट कहता है जी, कैलकुलेट द वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉल एट टी इक्वल 3.0 और 3.5 सेकेंड्स। ठीक है, अब देखो 3.06 सेकेंड्स पे तो आप यहाँ पर थे और 4.43 सेकेंड्स पे आप यहाँ पर थे। 3.5 सेकेंड्स का मतलब आप यहाँ बीच में कहीं हो गए। ठीक है, इस वक्त वेलोसिटी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? तो भाई अगर मुझे वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट निकालनी है इस वक्त, तो मुझे पता होना चाहिए कि अब वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट दोनों नेगेटिव आएंगे। तो आइए जरा चेक कर लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी 15 मीटर्स पर सेकेंड, एक्सेलरेशन -9.81 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम ऑन द क्लॉक इज 3.5 सेकेंड्स। v इक्वल u प्लस 80 लगा देते हैं जी। इनिशियल वेलोसिटी 15 थी, एक्सेलरेशन -9.81 था और टाइम 3.5 सेकेंड्स था। यहाँ पे आपको फाइनल वेलोसिटी मिल गई -19.3 मीटर्स पर सेकेंड्स। अब आगे बढ़ते हैं जी। वेलोसिटी नेगेटिव आ गई, नेगेटिव साइन शोज डाउनवर्ड वेलोसिटी। मेरे ख्याल से आपकी बत्ती सी बाहर आ रही होगी। वेलोसिटी तो नेगेटिव हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, -15 तो यहीं पर हो गया था, तो ऑब्वियसली और नेगेटिव एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो -19.3 मीटर्स पर सेकेंड हमारी वेलोसिटी हो चुकी है।
अब यहाँ पे इससे सवाल ये कि भाई ऐसे इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा के डिस्प्लेसमेंट भी निकाल लो। तो इनिशियल वेलोसिटी 15 है, टाइम 3.5 है, 1/2 एज इट इज, एक्सेलरेशन -9.81 और टाइम 3.5 का स्क्वायर। यहाँ से हमें डिस्प्लेसमेंट मिल रही है -7.6 मीटर्स। नेगेटिव क्यों आ रही है? क्योंकि अब मेरा ऑब्जेक्ट स्टार्ट पॉइंट से नीचे आ गया। कितना नीचे आ गया? 7.6 मीटर्स। तो हम यहाँ पे कहेंगे नेगेटिव साइन शोज 7.6 मीटर्स बिलो द स्टार्टिंग पॉइंट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा ऑब्जेक्ट, इस पॉइंट को जरा चेक करें, t इक्वल 3.5 सेकेंड्स पर 7.6 मीटर स्टार्ट पॉइंट से नीचे आ चुका है। इस वक्त इसकी वेलोसिटी -19.3 मीटर्स पर सेकेंड है। तो इस पॉइंट पर हम वेलोसिटी भी नेगेटिव एक्सपेक्ट कर रहे थे और डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव एक्सपेक्ट कर रहे थे, और चीज़ें हमारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक हो गई। तो इससे ज़्यादा खुशी की बात कुछ नहीं हो सकती। अब देखो भाई, एक चीज समझ लो, ये मेरी प्रैक्टिस हो रही है। आपकी प्रैक्टिस ये सिनेमा के मूवीज की तरह से वीडियोस देखने से नहीं होगी। इस पूरे क्वेश्चन को आप बैठ के दोबारा से सॉल्व करेंगे और आप चेक करेंगे कि क्या सारे वैल्यूज ऐसे ही आ रहे हैं। और सबसे अच्छा क्या है कि भाई इस क्वेश्चन को मैंने थ्रो किया है, लेट्स से इसी सेम क्वेश्चन को सॉल्व करें। मैंने बॉल थ्रो की है 15 मीटर्स पर सेकेंड के साथ, आप बॉल को थ्रो करो भाई 20 मीटर्स पर सेकेंड के साथ, 30 मीटर्स पर सेकेंड के साथ, और फिर आप सारी कैलकुलेशन करो, वही मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने का टाइम निकालो, वापस आने का टाइम निकालो। जितने भी छोटी मोटी कैलकुलेशंस की ना, वो सारी कैलकुलेशन आप अपनी उस वेलोसिटी पे रख के निकालो। आप सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी चेंज कर लो, डाउन मैंने 30 मीटर्स आया, वहाँ 50 मीटर्स चले जाओ, कोई भी वैल्यू ले लो, तो डिफरेंट वैल्यूज लेके आप उसको सॉल्व करो। इंशाल्लाह फाका होगा, आपको मजा आएगा और आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। अगले लेक्चर में इसी मोशन के हम क्या करेंगे, इसी मोशन के हम ग्राफ्स बनाएंगे, वेलोसिटी टाइम, एक्सेलरेशन टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम। बहुत मजे के ग्राफ्स है, वो ग्राफ्स एग्जाम में स्केच करने के लिए भी आते हैं, उससे रेलेवेंट कैलकुलेशंस भी आती हैं। तो देयर इज टू मच फन स्टिल लेफ्ट, बट प्लीज practice these questions and show your working to me in class and everywhere जहाँ पे I am accessible to you. And last but not the least, comment section, please let us know if you really enjoyed this lecture and if it was helpful or not. Thank you very much. अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।